प्यारे बच्चों, आज सुबह सुबह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम, नमस्ते। आज हम इट सो हैपन नाम की जो पुस्तक है, किताब है 8वीं कक्षा में अंग्रेजी की, हम उसका चैप्टर नंबर 6 द फाइट, उसको जो शेष बचा हुआ पार्ट है, लेसन है, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। कल हमने कुछ पार्ट पढ़ा था, आज हम और पढ़ते हैं। बट आफ्टर 5 minutes of fringed, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious। लेकिन 5 मिनट तक उनके बीच में हिंसक, फ्रिंज्ड होता है हिंसक, वायलेंट्री यानी कि अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक संघर्ष होता रहा। नाइदर बॉय हैड एमर्ज विक्ट्री, यानी उनमें से कोई भी लड़का जीत नहीं प्राप्त कर सका। विक्ट्रियस होता है जीत का नाम, जीत लेना, यानी उनमें किसी की भी जीत नहीं हुई। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, एग्जॉशन होता है थकावट हो जाना। एग्जॉशन मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? टायर्ड, थकावट हो जाना, यानी उनका जो शरीर था वो भारी रूप, पूरी तरह थकावट भरा हो गया, थक गया था। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे के पीछे मुड़कर खड़े हो गए। मेकिंग ट्रेमेंडियस एफर्ट्स टू स्पीक, और उन्होंने उनके ऊपर ज़ोर ज़ोर से यानी कि शानदार तरीके से बोलना शुरू कर दिया, यानी कि प्रयास किया। नाउ डू यू रियलाइज़, क्या अब तुम्हें ये बात महसूस हुई, अनुभव हुई? आई एम ए वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। गैस्प्ड द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी व्यक्ति ने ये बात कही। डू यू नो आई एम ए फाइटर, क्या आपको पता है कि मैं एक लड़ाका हूँ? सैड रंजी विद डिफ़िकल्टी, यानी रंजी ने बड़ी मुश्किल से के साथ ये बात कही। दे गेव ए मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर, एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, दे गेव ए मोमेंट कंसिडरेशन, उन्होंने आपस में कुछ क्षण भर के लिए एक दूसरे के साथ बात की, यानी एक दूसरे की बात का उत्तर दिया। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंट, और वो उस समय चुप हो गए, शांत हो गए। देयर वाज देयर हैवी ब्रीथिंग एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और जो उनकी जो सांसें थी वो भारी भारी सांस, इन मुश्किल मुश्किल सांस ले रहे थे, और जो उनकी हार्ट बीट थी यानी कि जो दिल की धड़कन थी वो भी तेज़ हो गई थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, अब तब तुम ये तालाब नहीं छोड़ोगे। सेड द वॉरियर, उस योद्धा ने कहा। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा कि मैं इस तालाब को नहीं छोड़ूंगा। रंजी ने क्या कहा? मैं इस तालाब को नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तब हम इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव्ड, लेकिन न तो लड़का वहाँ से मुड़ा, नाइदर टुक इनिशिएटिव, और न ही उसने पहल की। इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल करना। द वॉरियर हैड एन इंस्पायरेशन, जो योद्धा था उसके अंदर एक प्रेरणा भर गई थी। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम इस युद्ध को, इस लड़ाई को कल जारी रखेंगे। ही सेड, उसने कहा। इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, यदि तुमने कल यहाँ पर आने का हौसला किया, साहस किया। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं आज की जैसे आज मैंने तुम पर दया दिखाई, यानी कि मैं कल इस दया को नहीं दिखाऊंगा, ये दया से बाहर बात हो जाएगी। आई विल कम टुमारो, मैं कल दोबारा वापस आऊँगा, फिर आऊँगा। सैड रंजी, रंजी ने कहा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू दियर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और तब उन्होंने वो एक दूसरे से पीछे मुड़ गए, और वे उनके द्वारा तय की गई जो चट्टान थी,
जो अपनी अपनी चट्टान के पास चले गए, ऊपर चले गए। पुट ऑन देयर क्लॉथ, वहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े रखे। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और वे अलग अलग रास्ते से जंगल में निकल गए, जंगल से चले गए। तो पहले बच्चों जो ये इस पहले पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम बाद में करेंगे, तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल, यानी कि अगले दिन जो दोनों दावेदार थे, क्लेमेंट्स होता है दावेदार होना, क्लेम करना, फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल, उस तालाब के आर पार एक दूसरे के सामने थे। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को चुनौती और जवाबी चुनौती दी। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज, सबसे अच्छा जो हल था उन्होंने महसूस किया, लाइज नॉट फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, यानी सबसे बढ़िया जो हल था उसका एक दूसरे के साथ लड़ने में नहीं, बल्कि किसी चीज़ के लिए एक साथ मिलकर लड़ने में है। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and brushes and showed on his face, leg and arms, यानी रंजी जब वो घर पहुंचा तो उसने उसके जो चेहरे पर खरोंचे और जो कट के निशान थे या चोट के निशान थे वो अपने चेहरे पर देखे, अपनी टांगों पर देखे और अपने बाजुओं पर देखे। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंसील, कंसील होता है प्यारे बच्चों, टू कंसील का अर्थ क्या होता है, छिपाना, वह इसको बड़ी मुश्किल से छिपा सका। द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन यूजुअल वायलेंट फाइट, जो सच्चाई थी वो अनयूजुअली वायलेंट, असाधारण हिंसक लड़ाई लड़ी गई थी जो वो छिपा नहीं सके। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उसकी माताजी ने उसको घर पर रुकने के लिए, आराम करने के लिए जिद की। दैट इवनिंग, उस शाम, दाऊद ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार, वह बाजार की ओर खिसक गया, घर से बाजार की ओर खिसक गया। वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेक, वहाँ पर उसने अपने आप को, जब वो बाजार से खिसक गया तो उसने क्या पाया, वो वहाँ पर थोड़ी शांति उसको वहाँ पर मिली। इन ए बॉटल ऑफ विविड कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबी, और उसने वहाँ पर क्या किया, एक चमकीली बोतल जिसमें क्या था, नींबू का शरबत था, वो लिया, और एक केले के पत्ते के ऊपर मीठी जलेबियाँ, गरम गरम मीठी जलेबी ली। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड व्हेन ही saw the adversary coming down the road, उसने उन जलेबियों को और जो नींबू का रस था, जूस था, उसको जल्दी से समाप्त कर दिया था जब उसने अपने कंपोनेंट यानी अपने विरोधी को अपनी ओर आते हुए, सड़क पर आते हुए देखा। हिज फर्स्ट इम्पल्स, उसकी सबसे पहला उसने वो आवेश में आ गया, वाज टर्न टू अवे एंड लुक एट एल्सवेयर, और वह दूसरी ओर उसने देखना शुरू कर दिया। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और उसने दूसरी जो नींबू के जूस की बोतल थी वो अपने शत्रु के ऊपर फेंक दी। बट ही डिड नॉट नाइदर ऑफ दीज थिंग्स इंस्टेड, लेकिन उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्जरी, वह मैदान में खड़ा हो गया और उसने अपने जो विरोधी को जोर जोर की आवाज़ से चीख कर स्कोल्ड और डांट फटकार कर पुकारना शुरू किया, बुलाया। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, और उस योद्धा ने कुछ नहीं कहा। आइदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फोर्सिटी, और वो उसने बराबर के गुस्से के साथ
यानी उसी प्रकार जिस प्रकार उसने गुस्से के साथ उसको पुकारा बुलाया, उसने भी उसको उसी गुस्से के साथ पुकारा बुलाया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो काम था, आज का पाठ था, हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ है इतना जितना पढ़ाया गया वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आप महसूस करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।